यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे हो गए। एंड आज है वेंसडे का दिन और आज जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ वो होती है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी रीडिंग्स जो होती हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आपके कोई जान पहचान के लोग, उनके कोई जान पहचान के लोग, कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन, या फॉर दैट मैटर अगर आपके पर्सन काफ़ी वर्कोहॉलिक टाइप के हैं और अपने वर्क की वजह से आपके ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वर्क की एनर्जी भी थर्ड पार्टी एनर्जी में ही आएगी। तो बेसिकली थर्ड पार्टी रीडिंग आप समझो कि कोई भी ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसे हम लोग थर्ड पार्टी एनर्जी की तरह रीड करेंगे। ओके। दूसरी बात यह कि अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि किसी रीज़न की वजह से कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो ही आप इस रीडिंग को सुनेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो बस ये रीडिंग सुन के ऐसा ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है। ओके, ऐसा ना सोचें। तीसरी बात यह कि एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें ना आपके एनर्जी पे बनी हैं ना आपके पार्टनर की एनर्जी पे बनी है, ये क्यूमुलेटिव एनर्जी पे बनी है, बहुत सारे लोगों के लिए बनी है। तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, मगर ज़िंदगी का कोई भी मेजर डिसीजन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लेंगे। मुझे अपने डिसीजन के लिए कहीं भी ब्लेम नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ रखे हैं 2 पाइल्स, द डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे द डेविल पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी 2 ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो जिस भी थर्ड पार्टी के बारे में आपने सोचा है या जो भी आपके केस में एज अ तो जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो करके बैठा है, वो पर्सन काफ़ी मनी ओरिएंटेड टाइप का पर्सन है, काफ़ी अच्छी सिचुएशन से बिलोंग करता है, काफ़ी पैसे वाला पर्सन है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसका होल्ड पैसों पे है, ओके, मनी पे है, जो कि सारे लोगों की बातों को सुनता है, उनके एक्टिविटीज़ को माइंड करता है, देखता है। और ऐसे लोग जनरली एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं। इनका अटेंशन जो है वो काफ़ी डाइवर्ट नहीं होता है बहुत ईजिली। अब अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, अगर आप इसकी बात करते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत रिजेंटमेंट है, दुख है, रिग्रेट है। तो इन दोनों के बीच में हो सकता है कोई लड़ाई हुई होगी, या किसी बात पे कोई कहा सुनी हुई होगी, या कोई ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसके वजह से इन दोनों के बीच में अभी एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो चल रहा है। ओके, तो थर्ड पार्टी भी काफ़ी प्रिकॉशन और अपने आप को सेव करके
चीज़ों को करने में यकीन रख रहे हैं, और इवन आपके पार्टनर भी चीज़ों को बचा बचा के चलने में सिचुएशंस कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हुई हैं, कोई मेजर लड़ाई हो सकती है, कोई मेजर ऐसी बात हो सकती है जिसके वजह से आपके पार्टनर अभी या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बात करने में थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा अपने लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। जैसे जैसे कार्ड्स हमारे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या है क्या नहीं। बट यहाँ पे हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी है तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन होने के चांसेस हैं। कप्स की एनर्जी है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस होने के चांसेस हैं। एंड वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज लियो सैजी होने के चांसेस हैं। तो अभी जो थर्ड पार्टी है वो बाहर से ही चीज़ों को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही हैं या कर रहे हैं। ओके, वो मेजरली आपके रिश्ते में 1-on-1 पढ़ के चीज़ों को नहीं हैंडल करना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बाहर से ही अपना डिस्टेंस मेंटेन करके ही चीज़ों को कर रहे हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को इतनी सारी चीज़ें बोलेंगे या बोलेंगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उसके वजह से आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी इरिटेटेड हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। मनी डिपेंडेंसी है इस रिलेशनशिप में। और देखिए, आप लोगों ने डेविल पाइल चुना था, बट ये कार्ड तो मैं रीड नहीं करती हूँ बिकॉज ये तो हमारे पाइल का कार्ड है, मगर आपके रीडिंग में भी एक डेविल कार्ड आया है। तो इन दोनों का जो रिश्ता है अभी ऐसे सिचुएशन पे होगा कि अगर ये लोग एक दूसरे को छोड़ना भी चाहें तो हो सकता है सामने वाला पर्सन काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो उसके वजह से भी आपके पार्टनर दुखी रहेंगे या थर्ड पार्टी दुखी रहेगा कि भाई अभी तो मैं इससे निकलना चाहता हूँ तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और बहुत मेजर नेगेटिविटी इन लोगों के रिलेशनशिप में रन कर रही है। तो जो बातें छुपी रहेंगी वो सामने आ जाएंगी, जो इंटेंशंस छुपे रहेंगे वो सामने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं ये दोनों ही अपने अपने पैसों पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है ये लोग साथ काम करते हों या साथ में इनका वर्क हो या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिसमें पैसों का लेन देन हो, तो दोनों ही अपने अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लोग इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, बट एक इमोशनल कनेक्शन बन नहीं पा रहा है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो अपने काम को लेके इतने ज़्यादा सीरियस हैं या अपनी चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि या अपने काम या अपने दुख को लेके इतना ज़्यादा सीरियस है कि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर डाइवर्जन चाहिए तो अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि और किसी भी चीज़ पे फोकस करने से यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। तो वो अपने वर्क के तरफ भाग रहे हैं ताकि वो अपने लिए चीज़ों को आसान कर सकें। अब थर्ड पार्टी जो है वो अगर इन देखिए, थर्ड पार्टी को इस पूरे सिचुएशन से काफ़ी लग्जरी और हैप्पीनेस वाला सिचुएशन मिल रहा है। तो जिस पर्सन को बहुत पैसों की दिक्कत होगी उसको इस रिलेशनशिप में मनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस यहाँ पे रहते हुए थर्ड पार्टी को पैसों की कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। ओके, पैसों का ख्याल रखा जाएगा। तो यही चीज़ है ना कि इमोशंस से ज़्यादा तो यहाँ पैसों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कंट्रोल करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो एक कनेक्शन टाइप का सिचुएशन नज़र आ रहा है, एक डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, इमोशनल डिपेंडेंसी भी नज़र आ रही है, मगर उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसों की डिपेंडेंसी नज़र आ रही है। तो चीज़ें अब इन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी क्लियर रहेंगी, काफ़ी प्लानिंग भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी कोई प्लानिंग कर रहा हो या आपके पार्टनर कोई प्लानिंग कर रहे हो कि इससे कैसे निकलना है या कैसे इसको आगे जाके हैंडल करना है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप एक दुख का भी कारण बन चुका है। अब ये रिलेशनशिप एक मेंटल स्ट्रेस का भी कारण बन चुका है। तो जब भी कोई चीज़ हमारे मेंटल स्ट्रेस की वजह बन जाती है तो हम उससे निकलना चाहते हैं, हम उससे बाहर आ जाना चाहते हैं। डेविल कार्ड है तो आपको पता ही है कि डेविल कार्ड बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है। बहुत ज़्यादा ईगो रहेगा दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत इल्यूजन्स रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर ही नहीं है। मतलब कोई चीज़ है ही नहीं जो
सच है और सच की तरह नज़र भी आए, ओके, वो चीज़ है ही नहीं। और बहुत ऐसा नेचर रहेगा इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए एज इफ कि ये रिलेशनशिप है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और ना हो तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा एंगर, एग्रेशन, डिप्लोमेटिक नेचर, तो ये सब कुछ आपको ऐसे भी आपके पार्टनर की एनर्जी में देखने को मिलेगा कि काफ़ी डिप्लोमेटिकली ये पर्सन बात कर रहे हैं, ओके। और जो भी पर्सन है, जो भी थर्ड पर्सन आपके सिचुएशन में है, वो बिहाइंड द सीन, मतलब पीछे खड़े होकर के या बाहर खड़े होकर के आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी गलतियों को आपके पार्टनर को वन ऑन वन करके दिखा रहा है। अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, तो ऑफकोर्स आपकी मैरिज की एनर्जी पे भी फ़र्क पड़ेगा, ओके। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल ही फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट करना बंद कर दें। इवन ये जो डेविल की एनर्जी है वो आपके रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। लेकिन अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी तो आप नहीं कह सकते हो, बट ये ज़रूर है कि वो थोड़ा बाहर से ही चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ओके। अभी आपके पार्टनर हो सकता है कि ये एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक रिश्ता है। मटीरियलिस्टिक रिश्ता है का मतलब कि पैसों के बारे में सोचने वाला रिश्ता, इमोशंस के बारे में नहीं सोचने वाला रिश्ता, हमेशा बेनिफिट्स के बारे में सोचने वाला रिश्ता, और काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव भी है। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत करो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इस रिश्ते में। सबसे बड़ी खराबी ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है, ओके। तो हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे पैसों के लिए डिपेंडेंट हो, या आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे पैसों के लिए डिपेंडेंट हो। ये एक ऐसा रिश्ता हो जहाँ पे कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे खुद से सोचने की आज़ादी नहीं है। और वो भी रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वर्क की तरफ भाग रहे हैं, ताकि इनको थोड़ा एक समय मिले जिसमें कि ये अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकें, ओके, अपने सिचुएशंस को अपने हिसाब से चला सकें। तो अभी बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस है इन दोनों के बीच में। आइडियाज़ हैं थर्ड पार्टी के माइंड में भी, आपके पार्टनर के भी माइंड में, ओके। कन्वर्जेशन इनका होगा, बट जब भी कन्वर्जेशन होगा तो अभी के सिचुएशन में थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा इमोशंस पे रन करेगा ये सिचुएशन, ओके। अगर नेगेटिव इमोशन है तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। स्ट्रेस है, इश्यूज हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर फुल फ्लेजेड तरीके से थर्ड पार्टी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके। और ऐसे लोग जनरली रिलेशनशिप्स को थोड़ा ब्रेक करना चाहते हैं। वो लोग आते ही इसलिए हैं ताकि रिलेशनशिप को थोड़ा अप डाउन कर सकें, थोड़ा ख़राब कर सकें, थोड़ा चीज़ें, क्योंकि इनको अथॉरिटी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ओके। अब आपके पार्टनर की जैसी एनर्जी है, वो थोड़े समय के लिए अथॉरिटी दे सकते हैं, ओके। बट जैसे ही उनको रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो पर्सन मेरे पे रूल कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन से तुरंत भाग लेंगे, उस सिचुएशन से तुरंत निकल लेंगे, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आइसोलेट करने का तरीका ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी कर दिया होगा। मे बी जैसे पहले वो अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करते होंगे या बात करती होंगी, तो अभी उनका सोशल कनेक्शंस कम हो गया होगा, बाहर आना जाना कम हो गया होगा। चीज़ें जो पहले वो पास्ट में काफ़ी अच्छे से कर लेते थे, बहुत मेंटल क्लैरिटी रहती होगी, वो अभी कम हो गया होगा। ट्रुथ बार बार इस सिचुएशन को हर्ट करता है, और एक्चुअली ट्रुथ नहीं हर्ट करता है, एक्चुअली ट्रुथ बोलने का तरीका हर्ट करता है। और बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस है कि भाई मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, ओके। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो, मैं जिस तरीके से चाहता हूँ उस तरीके से करो। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही हैं। थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के माइंड को रूल करना चाहते हैं, बिना ये दिखाए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, ओके। तो उनका अप्रोच हमेशा ही ऐसा रहेगा कि लाइक एक बेचारा वाला सिचुएशन होता है ना, कि थर्ड पार्टी काफ़ी बेचारे टाइप के हैं, तो वो उसी टाइप से हमेशा एक्ट करेंगे,
ये लोग चाहते ज़रूर हैं कि वो कंट्रोल करें लोगों को, ओके। इनकी एनर्जी ऐसी ज़रूर होती है कि कंट्रोल करें, मगर जब आप इनके पास जाओगे तो ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे ये तो खुद ही विक्टिम है, इन्हें तो खुद ही नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। ये एनर्जी है, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का असली चेहरा या वो उनके लाइफ में क्या करने का कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देख पाती हैं या नहीं देख पाते हैं। अब हम आएंगे अपने दूसरे और कार्ड्स पे, इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, ओके। तो देखिए अभी की एनर्जी पे तो ऐसा है कि इन लोगों के बीच में सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक हैं, बट हाँ इन लोगों की बात वगैरह होगी, और बात इसलिए भी होगी क्योंकि नेगेटिविटी इनकी लड़ाइयों को इनिशिएट कर रही है, तो बात वगैरह होगी और तभी इन दोनों के बीच में जो बातें होंगी उसके वजह से कन्फ्यूजन्स आएंगे और उस कन्फ्यूजन्स के वजह से लड़ाइयाँ होंगी। 9 नंबर आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, 9 और 8। हमारे पास दो कार्ड हैं 9 और 8 नंबर के, ओके। तो आपको देखना होगा, हो सकता है आपके पार्टनर 9 नंबर से इनका बर्थ डेट हो या इनके नेम का न्यूमरोलॉजी हो, ओके। लाइक उनका बर्थडे 18 को हो सकता है, 9 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, या थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा हो, या 8 पे कुछ चल रहा हो तो 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये भी आपको देखना होगा, ओके, कि 9 और 8 का कुछ यहाँ पे संजोग चल रहा है। तो काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में ये पर्सन, अभी तो देखिए इन लोगों की बात वगैरह होती रहेगी, ऑल्दो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस हैं फिर भी बात वगैरह होती रहेगी। इवन फॉर दैट मैटर 9 नंबर कभी कभी चीज़ों को ख़त्म कराने की तरफ भी ले जाता है कि एक चीज़ ख़त्म हो गई तो उसको, एक चीज़ कंप्लीट हो गई तो उसका क्लोजर किया जाए, उसकी तरफ भी ले जाता है। और 8 नंबर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है, तो हो सकता है ये पर्सन इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा हो या किसी तरीके के एनर्जी चेंज में इन्वॉल्व कर रहा हो, या इस पर्सन के गोल्स हैं, कुछ एम एम्बिशन है इस पर्सन के साथ रहने के। तो एक तो एम एम्बिशन मैंने ही आपको बता दिया फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ और इवन कुछ केसेस में तो यहाँ फिजिकल एनर्जी भी है कि हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी काफ़ी इंजॉय करते हों एक दूसरे की कंपनी, ओके, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। तो वो भी चीज़ें हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हों या प्रेयर्स में मांग रहे हों या समथिंग लाइक दैट, या उनके एनर्जी चेंज की दुआ कर रहे हों। बट अभी जो रिलेशनशिप का मूवमेंट है वो नेगेटिव है, स्लो है, कोई मेजर आपको कुछ इसमें होता हुआ नहीं नज़र आएगा, ओके। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, आपको अपने पार्टनर पे अपना कंट्रोल फिर से बनाना होगा, ओके। धीरे धीरे आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करो कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं क्या नहीं, ओके, क्या चीज़ें उनको करेक्ट करनी है क्या नहीं, तो तभी इस पर्सन को समझ आएगा। और अभी अगर आप उनको ये बोलते हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, तो वहाँ से आपको एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी आप ये चीज़ें मत उनको बोलो कि आप अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। ये पर्सन को खुद रियलाइज़ होगा, आपके पार्टनर को खुद रियलाइज़ होगा कि उनका इस्तेमाल बस पैसों के लिए, बस कंफर्ट के लिए, बस एक हैप्पीनेस वाले सिचुएशन के लिए किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर को खुद से रियलाइज़ होने दो और वापस से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और काफ़ी पीसफुल तरीके से रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगेन देखिए आपका 8 नंबर फिर से आ गया है, ओके, तो आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को, ओके, और प्रे करना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए
और अपनी अथॉरिटी आपको इस रिलेशनशिप में फिर से ग्रो करनी पड़ेगी। आपको फिर से अपने अथॉरिटी की तरफ लुक फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि आपका इस रिलेशनशिप में होने का क्या मतलब है। तो उस चीज़ को आपको फिर से करना पड़ेगा कि ये ज़रूरी है आपके लिए भी। तो ये चीज़ें हैं, ये रीडिंग है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो चीज़ें काफ़ी एनर्जी पे चल रही हैं, यानी चीज़ें अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी जल्दी हो रही होंगी। ओके, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस जो हो रहा है उसी एनर्जी पे सब कुछ होता चला जा रहा है। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिखा रहा है कि अभी ये लोग एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पे हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के एक डाउट भी है कि सामने वाला पर्सन जो कुछ बोल रहा है वो सही है या नहीं। ऑल्दो उस डाउट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं ये लोग। ओके, बट है एक दूसरे को क्लैरिटी, मतलब ये लोग अभी एक दूसरे को छोटी छोटी बातें भी शेयर करेंगे, बट एक क्लैरिटी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से सच बोलते हैं या नहीं, दोनों एक दूसरे को सही तरीके से लुक फॉरवर्ड करते हैं या नहीं, ये दोनों क्या करने में यकीन रखते हैं क्या नहीं, ये अपने हिडन्स भी काफ़ी, ये अपने इंटेंशंस भी काफ़ी हिडन रखेंगे। ओके, तो अभी की एनर्जी से तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। ये लोग हो सकता है साथ में वर्क करते हों या किसी ऐसे जगह पे हों जहाँ पे कि ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड है एनर्जी का। आप समझ रहे हो, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तभी होती हैं जब आप थोड़ा किसी के साथ हो, प्रेजेंट हो, उस पर्सन से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हो। ओके, तो और देखते हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। बट जैसे जैसे ये थर्ड पार्टी और ये पार्टनर वाला सिचुएशन आपका आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारा होपलेसनेस आने लगेगा। ओके, कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ऊपर की जो हमारी एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एक मेजर अरकाना है, ये एस का कार्ड है हमारे पास, 8 ऑफ वंस का कार्ड है, तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फायर साइन है, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, डिवाइन एनर्जी है। ओके, तो नीचे के जो कार्ड्स हैं वो, जब मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि जब कोई एक एनर्जी चलेगी तो दूसरी वाली एनर्जी उसे बैलेंस भी करेगी, तो दूसरी एनर्जी जो उसे बैलेंस कर रही है वो काफ़ी पेनफुल और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जस्ट अभी इस पूरे सिचुएशन में एक शिफ्ट आएगा जहाँ पे कि इन लोगों की मेजर लड़ाइयाँ होंगी। ओके, मेजर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कोई ऐसा धोखा, बिट्रेयल, कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है कुछ ऐसा जानने को मिले रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एक इग्नोरेंस है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के नीड्स को या आपके पार्टनर के नीड्स को ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, कि ये पर्सन क्या चाहता है क्या नहीं, इस चीज़ को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो एक फैक्टर हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अभी इसी पूरे सिचुएशन में ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मैं फिर से ये रीडिंग अपडेट करती हूँ, तो अभी एक एनर्जी चेंज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नज़र आ रहा है। आपको भी यकीन रखना होगा यूनिवर्स की एनर्जी पे कि जो सही होगा आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, वही होगा। ओके, आप अगर डाउट की एनर्जी पे चल रहे हो तो आपको बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। इवन फॉर दैट मैटर ये एनर्जी चेंज बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आ भी गया होगा, बहुत सारे लोगों के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ गई होंगी।
बट कहीं ना कहीं से एकदम मेजर लड़ाइयाँ, ब्लॉक, नो कांटेक्ट ऐसा सा होने के बावजूद आगे जाके ये सिचुएशन फिर ये लोग आपस में लाइक पैचअप कर सकते हैं या चीज़ों को सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अभी एक बार ख़राब होंगी तो ख़राब ही रहेंगी या हमेशा ही ख़राब रहेंगी, ऐसा नहीं है। तो मे भी आगे जा कर के ये लोग पैचअप कर लें या इमोशनल एनर्जीज़ को ठीक करने के लिए वर्क करने लगे। मगर यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़िद्दी हैं, क्योंकि अगर एक इग्नोर करेगा तो दूसरा भी इग्नोर करेगा। अगर एक एनर्जी के साथ रिलेशनशिप को ले जा रहा है तो दूसरा भी उसी एनर्जी के साथ रिलेशनशिप को ले जा रहा है। तो इस टाइप के कनेक्शंस में यही होता है कि छोटी सी लड़ाइयाँ भी बहुत बड़ी हो जाती है और छोटी छोटी हैप्पीनेस भी बहुत डिफरेंट टाइप का व्यू ले लेती हैं और चीज़ें पकड़ लेती हैं। तो ये एक फैक्टर है जो यहाँ पे है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे दो, एक तो एनर्जी चेंज है, एक अच्छे सिचुएशंस के साइड से एक बुरे सिचुएशन के तरफ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड से नो होल्ड के तरफ जाएगा। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि कहीं ना कहीं आपके जो प्रेयर्स हैं कि आपका रिलेशनशिप करेक्ट हो जाए, वो भी कमिंग टाइम में आंसर होने के चांसेस बनते हैं। तो देखिए, अब थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी छोटा हो, ओके, या थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर का एज या बहुत ज़्यादा हो, ओके ओके। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से फिर से इन दोनों का कनेक्शन बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। बट अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड चल रहा है, तुरंत एक एनर्जी बहुत ड्रास्टिकली चेंज करेगी जिसमें इन लोगों के बीच में बहुत तेज़ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं इमोशनल, और जब लड़ाई होगी, होपलेसनेस होगा, चीज़ें खराब होंगी, उसके बाद फिर थोड़े समय के लिए इन दोनों के रिश्ते में ठहराव देखने को आपको मिलेगा, ओके। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि कुछ मैरिज टाइप का सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी की शादी हो रही हो, या आपके पार्टनर और आपकी शादी की बात चल रही हो, या किसी एक पूरे सिचुएशन में शादी का कुछ माहौल यहाँ पे बनता है, ओके। तो यहाँ पे एक एनर्जी चेंज आने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, जो मैंने आपको बताया है कि एक एनर्जी चेंज है। दूसरी बात ये है कि आपको भी इस सिचुएशन को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मेजर नहीं चल रहा है। आपको अपने पार्टनर को सच्चाइयाँ बतानी होगी, उन्हें चीज़ें दिखानी होगी, लेकिन अभी नहीं। अभी इन दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है रिलेशनशिप पे कि अगर अभी आप चीज़ों को बताने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाओगे और सारे लोग सही हो जाएंगे। तो आपको उस टाइम का वेट करना होगा जब ये एनर्जीज थोड़ी वीक पड़े, तभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सुनने को रेडी होंगे या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सुनने को रेडी होंगे, ओके। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि आपको नेगेटिव प्रेस नहीं करना है। इन दोनों के बीच की एनर्जीज वैसे भी चेंज होंगी। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि एज गैप होने के वजह से कोई एक पार्टी दूसरे वाले को बच्चा समझ के या छोटा समझ के, या एक होता है ना कि हाँ चलो हमसे छोटे हैं तो माफ़ कर देते हैं, ऐसा सोच के माफ़ी मिल जाएगी। मगर सिंस कुछ भी इस रिलेशनशिप में ऑर्गेनाइज नहीं है, सब कुछ हैपहेजर्ड है, सब कुछ बेहिसाब चल रहा है, तो बहुत समय तक इसी हैपहेजर्ड चीज़ों को आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है। और ऐसे भी ये बहुत रिस्क वाली चीज़ है, बहुत मुश्किल भरी जर्नी है, ओके। दूसरी बात ये कि थर्ड पार्टी के एक्शंस से आपके पार्टनर को पूरी तरीके से दुख होगा, ओके। जो उनके एक्शंस हैं वो एक्शंस देख के आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि भाई ऐसे एक्शंस ना करो, जो भी करना है करो, ये सब मत करो। या बिट्रेयल मिल सकता है, हो सकता है थर्ड पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो किसी और पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाए, तो वहाँ पे भी आपके पार्टनर से इनका रिश्ता जो है वो काफ़ी डगमगाएगा, ओके। क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रन कर रही है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऑफकोर्स चीज़ों को काफ़ी रिवील करने के तरफ भी ले जाती हैं। इसके अलावा देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही हैं।
ओके, तो देखिए वैसे भी बहुत कंपैरिजन्स हैं, या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को और लोगों से कंपेयर करते हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को और लोगों से कंपेयर करते हैं। ओके, तो काफ़ी कंपैरिजन्स है इन लोगों के रिलेशनशिप में, और बहुत फायर की एनर्जी है, तो दोनों ही डोमिनेटिंग हैं, दोनों में से कोई शांत रहने वाला पर्सन नहीं है। तो एरीज लियो साजी होने के चांसेस हैं, सोर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस होने के चांसेस हैं, कप्स की एनर्जी है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस होने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में बहुत फिजिकल एनर्जी रन कर रही है, तो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के अराउंड रहना, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, या बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पास्ट में सक्सेसफुल रहे होंगे या रही होंगी। बट अभी क्या है कि दोनों की सहमति से, दोनों की रजामंदी से चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्तों को इन लोगों ने इस तरीके से इम्यून रखा है कि अगर आप किसी की हेल्प लेते भी हो, दोस्तों की, फैमिली की, तो उससे ज़्यादा कुछ आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि इनके मन में बहुत सारे लोगों की बातें नहीं जा रही हैं। तो कंपैरिजन्स है, कंपैरिजन्स भी ऐसे, मतलब तुमने ये किया, वो नहीं किया, और एक परफेक्शन की तरफ चीज़ों को ले जाना है, तो परफेक्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जीज अभी ऐसी रन नहीं कर रही हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं, आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ओके, तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने माइंड को टेंशन से बाहर रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस पर्सन का या इस थर्ड पार्टी का, तो उससे आपको अपने आप को बाहर रखना होगा। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी से आप सप्रेस ना हो, ये ना सोचे कि थर्ड पार्टी आपको रूल कर सकती हैं, या आपके पार्टनर पूरे तरीके से थर्ड पार्टी की ही एनर्जी पे चले जाएंगे। ये खुद की भी बुद्धि लगा पाएंगे, थोड़ा इनके इमोशंस को स्टेबल होने देने की ज़रूरत है। दूसरा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, तो आपको अपने आप को टेंशन से बचा के रखना है, और आपको लॉजिकल स्टैंड्स लेने हैं अपने लिए भी और पूरे सिचुएशन के लिए भी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो नमस्ते, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।